हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। वक्र y बराबर ई एक्स लॉग एक्स तथा y बराबर लॉग एक्स बटा ई एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। विकल्प ए ई स्क्वायर माइनस 5/4, विकल्प बी ई स्क्वायर प्लस 1/2, विकल्प सी ई स्क्वायर बट्टा 2 और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो, इन दोनों वक्रों से घिरे क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल बताना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं खंडशः समाकलन के बारे में कि जब भी समाकलन के अंदर इस प्रकार दो फलन u गुणा में v लिखा हुआ है, ठीक है, और हम u को पहला फलन और v को दूसरा फलन बोल रहे हैं, तो पहले हम u को स्थिर रखते हैं और v का समाकलन कर लेते हैं। माइनस में फिर समाकलन में u का अवकलन कर लेते हैं और v का समाकलन कर लेते हैं, और इस संपूर्ण पद का वापस हम x के सापेक्ष करते हैं समाकलन। अब देखो, ये निर्धारण कैसे करें कि पहला फलन किसे बोलना है और दूसरा फलन किसे बोलना है। इसका निर्धारण हम आइलेट के द्वारा करते हैं। आइलेट में आई का अर्थ होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, एल का अर्थ होता है जो लघुगणकीय फलन है, ए का अर्थ होता है जितने भी बीजगणितीय फलन है, टी का मतलब है त्रिकोणमितीय फलन और ई का मतलब है चरघातांकीय फलन। तो आइलेट में जो अक्षर जिस फलन को सूचित कर रहा है, जो फलन पहले आ रहा है, मतलब मान लो कि लघुगणकीय फलन और बीजगणितीय फलन दोनों गुणा में, तो एल पहले आता है ना आइलेट में, ए से पहले एल आता है, तो हम लघुगणकीय फलन को पहला फलन बोलेंगे। ठीक है, इस प्रकार हम वरीयता देते हैं। तो अब जरा ध्यान से देखो, ये जो वक्र दिए हुए ये क्या क्या है। y बराबर में ई एक्स लॉग एक्स और y बराबर में log x बट्टा में ई एक्स। तो इनके वक्र तो हम बनाना बहुत मुश्किल है, इनके वक्र। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले तो इनके प्रतिच्छेदी बिंदु निकाल लेते हैं, कहाँ कहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं। तो y हम बराबर रख देते हैं, तो ई एक्स लॉग एक्स बराबर में आ जाएगा हमारा log x बट्टा में ई एक्स। तो यहाँ से क्या बनेगा, देखो अब ई एक्स का स्क्वायर ये बन गया, log x माइनस में आ जाएगा log x, ये किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। यहाँ से log x को अगर उभयनिष्ठ ले लेना तो ई एक्स का स्क्वायर यानी ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर में 0 बनेगा। तो यहाँ से देखो, एक तो log x को हमने 0 के बराबर रख दिया, ठीक है, ये हो सकता है, या देखो क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर का मान जो है 1/e² आ जाएगा। तो यहाँ से देखो x के दो मान आएंगे, -1/e कोमा में 1/e, और यहाँ से जो x का मान आएगा ना वो क्या जाएगा, e की घात 0 यानी कि 1 आ जाएगा। तो अब देखो x का मान एक तो आ गया हमारे पास में 1, ठीक है, और एक x का मान क्या आ गया, -1/i और 1/i। अब देखो, इस -1/i को तो हम हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, इसके पीछे साफ सा कारण है, क्योंकि हम x बराबर -1/i पुनः रखेंगे ना हमारे शुरुआती फलनों में, तो क्या होगा, ये फलन परिभाषित नहीं होंगे, क्योंकि log के अंदर ऋणात्मक संख्या होती है तो वो परिभाषित नहीं होती ना। तो ये -1/d इसको तो हमें नहीं लेना है, इसको लेना है 1/i को। तो हमें क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक ज्ञात कर लेना है। अब देखो, क्षेत्रफल की बात करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, 1/e से 1 तक का जो क्षेत्रफल आएगा वो पूरा ज्ञात कर लेंगे। वही हमारा क्या होगा, x निर्देशांक के रूप में इन दोनों वक्रों के बीच का जो अभिष्ट क्षेत्रफल है वो आ जाएगा। तो अब देखो, अगर हमें इतनी बात समझ में आ गई है तो हम क्या करते हैं, जो अभिष्ट क्षेत्रफल है वो क्या आएगा, जो भी हम समाकलन करेंगे ना उसका हमें मापांक लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि इन दोनों वक्रों में से किसका वक्र किसके ऊपर है और कौन सा वक्र आगे आएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी वक्र में से किसी भी वक्र का मतलब घटा लेंगे आपस में इनको, ठीक है, और फिर हम इनका समाकलन कर लेंगे और अंत में हम मापांक ले लेंगे, जिससे कि जो क्षेत्रफल है वो धनात्मक हो जाए। तो अब जरा ध्यान से देखो, हमारा जो समाकल है वो क्या बनेगा। हम जा रहे हैं, देखो समाकलन में 1/e से 1 तक जा रहे हैं, और किसी भी इस वक्र में से किसी भी वक्र को घटा लेते हैं तो ई एक्स लॉग एक्स, क्योंकि अंत में तो सब धनात्मक होना ही है, और माइनस में क्या है, देखो log x बट्टा में ई एक्स, तो log x बट्टा में ई एक्स, और इसका हमें समाकलन करना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो अब देखो, यहाँ से अलग अलग इनका समाकलन करते हैं, तो पहले e, फिर यहाँ पर x log x आ गया, यहाँ हमें समाकलन करना है 1/e से 1 तक, इसका समाकलन, माइनस में देखो 1/e को बाहर निकाल लिया, और यहाँ पर 1/x गुणा में log x इसका समाकलन। ठीक है, तो अलग अलग कर देखो, इनके खंडशः समाकलन करेंगे। तो आइलेट में l पहले आता है, लघुगण के फलन को वरीयता देंगे, पहला फलन बोल देंगे। तो देखो, log x को पहले स्थिर रखा, x का जो समाकलन है वो क्या आ जाएगा, x² बट्टा में 2, यहाँ पे सीमा लग जाएगी 1/e से 1 तक, और बाहर e तो है ही गुणा में, ठीक है। फिर माइनस में देखो, माइनस में हमारे पास में क्या आने वाला है, e गुणा में है, ठीक है, और यहाँ पर समाकलन क्या हो जाएगा, 1/e से 1 तक जाएंगे, और log x का जो अवकलन है वो 1/x होता है, ठीक है। फिर x का समाकलन x² बट्टा 2 आ जाएगा ना, फिर यहाँ पर dx आएगा। फिर माइनस में देखो, यहाँ पर 1/e तो बाहर है, फिर यहाँ पर समाकलन करेंगे तो 1/x को दूसरा फलन, log x को हम पहला फलन बोलेंगे। तो log x को पहले ऐसे ही रखा, और 1/x का जो हमारे पास में क्या है,
1/x को हम देखो किस प्रकार से समाकलित कर सकते हैं। इसको हम देखो, इसका समाकलन log x आता है, तो यहाँ पे log x आ जाएगा गुणा में, ठीक है। यहाँ पर सीमा लग जाएगी कहाँ से कहाँ तक, 1/e से 1 तक, ठीक है। फिर माइनस और आगे का माइनस प्लस हो जाएगा, 1/e गुणा में आएगा। समाकलन में देखो अब log x का जो अवकलन है ना वो क्या होता है हमारा 1/x, और 1/x का जो समाकलन होता है ना वो कितना आता है हमारे पास में, इसका समाकलन हमारे पास में log x आता है, तो log x हो गया, ठीक है। log x बन चुका है। तो अब यही तो हमारे पास में किसका मान है, i। देखो अगर हम इसको अलग से करना चाहें ना तो अलग से करके देख लेते हैं। देखो उससे क्या होगा, थोड़ा सा ये सरल आ जाएगा हमारा। यहाँ पर देखो इस समाकलन को हम अलग कर रहे हैं, i बराबर में 1/x log x dx। तो अब जरा ध्यान से देखो, केवल हम समाकलन कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पर सीमा तो लगाई नहीं। देखो हमने 1/e से 1 तक चल रहे हैं ना, तो 1/e से 1 तक चलेंगे। तो अब जरा ध्यान से देखो, इसको मैंने पहला फलन बोला है, इसको दूसरा फलन बोला है, तो log x को पहले ऐसे ही रखा, 1/x का समाकलन हो जाएगा log x, ठीक है। माइनस में देखो यहाँ पर सीमा लग जाएगी ना 1/e से 1 तक, ठीक है। और यहाँ पर समाकलन 1/e से 1 तक जाएगा, और log x को मतलब log x का जो अवकलन है 1/x आ जाएगा, 1/x का समाकलन log x आ जाएगा, और यहाँ पर dx है। तो ये तो पूरा i का मान ही बन गया ना, i का मान बन गया, और i इस तरफ है तो i, ये माइनस का i है, ये उस तरफ जाएगा, तो यहाँ पे देखो प्लस का 2i आएगा, तो 2i बराबर में किसके आ जाएगा, यहाँ पर सीमा लगाते हैं तो log 1 गुणा में log 1, ये तो 0 आ गया, ठीक है। 0 माइनस में देखो log 1/e गुणा में log 1/e, यानी कि log 1/e इसका स्क्वायर, ठीक है। अब log 1/e इसका मान जो है वो किसके बराबर आता है, -1 के बराबर आता है। -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और आगे माइनस है तो -1, तो यहाँ से जो i का मान है ना वो क्या बन जाएगा, -1/2 बन जाएगा। तो ये जो समाकलन है ना पूरा, इस माइनस के बाद वाला समाकलन, इसका हम सीधा ही मान रख देंगे। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर -e वाला जो पद है, ये तो समाकलन अलग चल रहा था, देखो इसका समाकलन तो हम लिख देते हैं। यहाँ पर क्या आया था, देखो इसका समाकलन 1/x और x² 2 dx। यहाँ पर तो x से ये x कट गया था, ठीक है, और 1/2 यहाँ पे बाहर भी चला जाएगा। फिर इसका तो हम समाकलन आगे करेंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऊपर x/2 बच जाएगा ना, x/2, और हमें इस पूरे -1/e आगे वाले पद का जो समाकलन है ना वो तो -1/2 आ चुका है, ठीक है। अब देखो बाकी हम कर लेते हैं समाकलन, क्या बचेगा यहाँ पर e, पहले ऊपर वाली सीमा लगाई तो यहाँ पर log 1 आते ही 0 बन जाएगा। फिर देखो माइनस में यहाँ पर 1/e रखा तो 1/e², ठीक है। फिर log 1/e का मान -1 होता है तो यहाँ पे प्लस बन गया, और बट्टा में यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस में देखो e/2 तो बाहर आ गया, यहाँ पर सीमा भी तो लगानी है, देखो 1/e से 1 तक जा रहे हैं, तो यहाँ पर x² 2 आएगा, इसका समाकलन तो बाहर तो 4 बन जाएगा, और यहाँ पर x² आ जाएगा, इस पर सीमा लग जाएगी 1/e से 1 तक, और यहाँ पे प्लस में 1/2 ही बन गया, ठीक है। इसको हम आगे और हल करते हैं, तो अब देखो क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ से 1e से ये वाला e 1 विभाजित हो गया, तो i बराबर में देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, अब यहाँ पर 1/2 ही आ गया, तो 1/2 ही। फिर ध्यान से देखो आगे माइनस में e/4, पहले ऊपर वाली सीमा लगाएंगे तो 1 - 1/e² आ गया, 1 - 1/e², ये पद बन गया, ठीक है। फिर देखो हमारे पास प्लस में 1/2 ही है, तो प्लस में 1/2 ही, तो देखो ये 1/2 ही और ये 1/2 ही जुड़कर क्या बन जाएगा हमारे पास में 2/2 ही, माइनस में e/4, अंदर लेस ले लेते हैं, e² - 1 में e², ठीक है। यहाँ पर 2 से 2 विभाजित हो गया, 1/e आ गया, माइनस में देखो 1e से ये 1 ही विभाजित हो गया, तो माइनस में e² - 1 में 4 ही आ जाएगा ना। तो अब देखो लेसा ले लेते हैं, यहाँ पर 4 ही लेसा आया, e से ही गया तो 4 माइनस यहाँ पे 4 ही से 4 ही चला गया, तो ऊपर देखो e² प्लस में 1 आ जाएगा, तो ये तो क्या हो गया 5 - e² में 4 ही बन गया ना। तो अब देखो हमारा जो अभिष्ट क्षेत्रफल आएगा, हम जानते हैं e² का मान जो है 5 से बड़ा होता है, तो इसे धनात्मक बनाने के लिए देखो जो अभिष्ट क्षेत्रफल है वो क्या आएगा, मापांक i, यानी कि देखो मापांक में 5 - e² में 4 ही, तो यहाँ पे देखो इसको धनात्मक बनाएंगे तो e² - 5/4 ही, यह आ जाएगा हमारा इतना वर्ग इकाई अभिष्ट क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम विकल्प देखें तो विकल्प ए जो है वो हमारा सही विकल्प आ गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।